भारतीय संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियों का वर्णन था, जो कि वर्तमान में 12 हो गई हैं। तो आज हम अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली अनुसूची में संघ व उसके राज्य क्षेत्र शामिल हैं, और दूसरी अनुसूची में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों, राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यपाल, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी और न्यायाधीश, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, इन सभी के वेतन का प्रावधान है अनुसूची 2 में। ठीक है। अनुसूची 3 में इन्हीं सभी पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान है, लेकिन इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रावधान यहाँ नहीं है। इनके लिए विशेष शपथ का प्रावधान है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए अनुसूची 3 में शपथ नहीं दी गई है। बाकी सभी पदाधिकारियों के लिए शपथ का प्रावधान यही है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन विभिन्न राज्यों को कितना कितना कैसी सीटें दी जाए, इसके संबंध में, अर्थात अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। अनुसूची 5। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन क्षेत्रों के अनुसूचित जातियों के प्रशासन से संबंध में प्रावधान है। ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किसमें है? अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 7 में जो हमारे विषय हैं संबंधित, जैसे कि संघ के कानून हैं, कुछ राज्य के हैं और कुछ समवर्ती सूची के। 3 जो अनुसूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन्हें 3 में जो बांटा गया, ये 7वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में भाषा का प्रावधान है। जानते हैं मूलतः अब तो 22 भाषाएं हो गई हैं, तो भाषा का प्रावधान है 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में संविधान में जो पहला संशोधन आया, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें कहा गया कि इसमें जो विषय रखे जाएंगे वे न्यायिक पुनरावलोकन के तहत नहीं आएंगे। मतलब इसका न्यायालय अवलोकन नहीं कर सकती है, न्यायिक हल्का हस्तक्षेप नहीं करेगी, इस पर इसका अवलोकन नहीं करेगी। 9वीं अनुसूची के तहत इसको जोड़ा गया। 9वीं सूची में ये शामिल है विषय इसका, और न्यायपालिका अवलोकन नहीं कर सकती। 10वीं अनुसूची ये दल बदल से संबंधित है, जो पार्टी में दल बदल कर लेते हैं नेता, उसके संबंधित है 10वीं अनुसूची। 11वीं और 12वीं अनुसूची 11वीं पंचायती राज से संबंधित है, 12वीं नगर निगम के प्रशासन से संबंधित है, 11वीं नगर पालिका या नगर निगम से संबंधित है। ये रही हमारी 12 अनुसूची।